नमस्कार, आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजधानी जयपुर के निकट चाकसू एक छोटा-सा कस्बा है, लेकिन काफ़ी ऐतिहासिक है। जयवान तोपगढ़ के लिए काफ़ी मशहूर है। शीतला माता का ऐतिहासिक मंदिर यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा उज्जैन के राजा भरतरी की जन्मस्थली भी चाकसू को माना जाता है। लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आजकल चाकसू विधानसभा सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है, काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछली बार भी हमें इस सीट पर काफ़ी रोचक मुकाबला देखने को मिला था, जिसमें वेद प्रकाश सोलंकी जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रामअवतार बैरवा को कांटे की टक्कर में हराया था। करीबन 3,500 वोटों के अंतर से उन्हें हराया था। हालांकि कहा जा रहा था कि रामअवतार बैरवा की चुनाव में जीत पूरी तरह से तय मानी जा रही थी और अंतिम समय तक बराबर एक रोचक चुनावों के नतीजे देखने को मिल रहे थे। लेकिन बाद में अंतिम क्षणों में वेद प्रकाश सोलंकी बाजी मार ले गए। लेकिन इस बार फिर से ये दोनों ही प्रत्याशी फिर से आमने सामने हैं। कांग्रेस पार्टी ने जहां वेद प्रकाश सोलंकी पर भरोसा व्यक्त किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने रामअवतार बैरवा को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। तो इस बार भी काफ़ी कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलेगी, इस तरह की संभावनाएं राजनीतिक विश्लेषक भी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह आकर खड़ी हो गई है, और ये वेद प्रकाश सोलंकी जो कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, उनके सामने एक बड़ा झंझट आकर खड़ा हो गया है, एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है। क्योंकि अशोक तंवर जो चाकसू क्षेत्र के काफ़ी जाने माने नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। तो उन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। इसलिए वेद प्रकाश सोलंकी की परेशानी यहाँ पर बढ़ चुकी है। क्योंकि आप सबको पता है कि अशोक तंवर ने 2008 में विधानसभा चुनाव लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वे चुनाव नतीजे में दूसरे नंबर पर रहे थे। उस समय 2008 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रमिला कुंडेरा ने उन्हें करीबन 4,000 वोटों के अंतर से हराया था। इसलिए अशोक तंवर को कोई मामूली नेता वहाँ पर नहीं माना जा सकता चाकसू में। और अब वे जिस तरह से कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर वेद प्रकाश सोलंकी की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। इसके अलावा वेद प्रकाश सोलंकी पिछले इसमें कोई दो राय नहीं है, वे काफ़ी जनाधार वाले नेता हैं, चाकसू में काफ़ी जाने माने नेता हैं, काफ़ी सक्रिय हैं। करीबन 15-20 सालों से वे वहाँ पर सक्रिय हैं। लेकिन पिछले 5 साल वेद प्रकाश सोलंकी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपस में लड़ाई चलती रही, और जिस तरह से मानेसर होटल में सचिन पायलट अपने पक्ष के विधायकों को साथ में लेकर बैठे रहे और कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बगावत की, और उस मानेसर होटल में वेद प्रकाश सोलंकी भी थे। इसलिए अशोक गहलोत का विश्वास और भरोसा, और जिस तरह के एक तरीके से अशोक गहलोत यानी मुख्यमंत्री से जिस तरह के राजनीतिक संबंध एक विधायक के होने चाहिए कांग्रेस पार्टी के, उसमें वेद प्रकाश सोलंकी अशोक गहलोत का दिल नहीं जीत पाए। और आप सबको पता है कि जब शासन का मुखिया अशोक गहलोत थे, ये एक तरीके से विधायक थे। हालांकि विकास काम करवाने का वे दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 3 सरकारी कॉलेजें खोली है, एक पार्क बनाया है, इसके अलावा 2 तहसील का निर्माण किया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा विकास काम वे करवा सकते थे। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई में वे भी काफ़ी प्रभावित रहे, और एक लंबा समय उन्होंने जिस तरह से आए दिन वो बयानबाजी भी कर रहे थे अशोक गहलोत के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो इस अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई का असर कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल कैरियर पर जरूर पड़ा है, और उसका असर उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों पर भी पड़ा है। हालांकि वे कह रहे हैं कि मेरी जीत बिल्कुल निश्चित होगी, और मैंने बराबर संपर्क रखा है, और मैंने कई तरह के विकास काम करवाए हैं। खैर, ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे बताएंगे कि वो कितना भरोसा और हासिल करने में चाकसू वालों का कितना भरोसा और समर्थन उन्हें मिला हुआ है। लेकिन इस बार हम फिर से बात करते हैं रामअवतार बैरवा की, क्योंकि मैं इतनी बातें रामअवतार बैरवा के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अभी 5-7 दिन चाकसू विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी घूमा हूँ, इधर उधर मैं खूब गया हूँ, और मैंने लोगों से बातचीत की है। तो लोग यही कह रहे हैं कि रामअवतार बैरवा तो पिछला चुनाव ही जीत गए थे, लेकिन पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के एक जो समूह था, कुछ बड़े नेता थे जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे जब उन्हें टिकट नहीं मिला, और एक नौजवान सरल सौम्य और एक मिलनसार व्यक्तित्व को और एक बिल्कुल गरीब व्यक्तित्व को जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, तो जो कुछ सीनियर नेता थे जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उन्हें चुबा रामअवतार बैरवा। इसलिए वे सोच रहे थे कि इस बार क्यों न रामअवतार बैरवा को हराकर उसका पॉलिटिकल कैरियर दफन किया जाए, विराम किया जाए, तो उनकी राहें आगे के लिए आसान हो जाएगी, और शायद इसी प्रयासों में वे कामयाब रहे। एक वोट बैंक था भारतीय जनता पार्टी का, वो परंपरागत वोट बैंक था, वो उस वोट बैंक को उन जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में कुछ सीनियर नेता, उस वोट बैंक को
भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट्स में उन्होंने नहीं डलवाने दिया और यही नतीजा रहा कि जो वोट मिलने चाहिए थे भारतीय जनता पार्टी के, जो परंपरागत वोट थे, वो वोट का एक हिस्सा रामअवतार बैरवा को नहीं मिल पाया। अगर वो मिल जाता तो वो कई गुना वोटों के अंतर से वो चुनाव जीतते, लेकिन वे चुनाव हार गए। तो कहा जा रहा था कि पिछला चुनाव रामअवतार बैरवा ने नहीं हारा, बल्कि उन्हें हराया गया, यानी कांग्रेस पार्टी ने नहीं हराया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा वर्ग था जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उसमें कुछ सीनियर नेता, उन्होंने एक प्लानिंग के तहत उन्हें हराया। इसीलिए ये जो सारी स्थिति थी, इस सारी स्थिति पर दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो बड़े नेता थे, उनकी निगाहें थी। उन्होंने भी ये महसूस किया कि रामअवतार बैरवा उनकी हार नहीं थी, लेकिन उन्हें हराया गया। तो इसलिए एक रणनीति के तहत एक बार फिर से रामअवतार बैरवा को भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने उन पर विश्वास व्यक्त किया और वे चुनाव मैदान में हैं। हालांकि देखने में काफ़ी सरल, सौम्य, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं, काफ़ी सिंपल परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जो बदले की भावना है, जो पिछला चुनाव उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी दौड़ धूप की थी, कई सालों से वे सक्रिय हैं। चाकसू नगर पालिका में कई बार वे पार्षद रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि चाकसू नगर पालिका क्षेत्र में उन्हें पिछली बार कांग्रेस प्रत्याशी की तुलना में ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि चाकसू नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी का वोट था। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के वे प्रत्याशी थे, उन्हें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की तुलना में ज़्यादा वोट मिले थे। तो ये तो कहना पड़ेगा कि वे चाकसू शहर के लोगों में भी काफ़ी जनाधार वाले नेता हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को जिस तरह से कम वोट मिले, तो इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि चाकसू में उनकी ज़बरदस्त पकड़ है, नगर पालिका रेंज में उनकी ज़बरदस्त पकड़ है। इसलिए वे इस बार आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर वे निरंतर अपना जन प्रचार कर रहे हैं। हालांकि वेद प्रकाश सोलंकी को भी हम कम नहीं आंक सकते, क्योंकि वे भी विगत 20-25 साल से लगातार सक्रिय हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके सामने यही आके खड़ी हो गई कि एक तो अशोक तंवर ने वहाँ पर बगावत, जिस तरह से कांग्रेस छोड़ के वे बीजेपी में ज्वाइन किया है, तो निश्चित रूप से बीजेपी प्रत्याशी को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, उनका जो अशोक पायलट और सचिन पायलट की आपस की लड़ाई में जिस तरह से उनका भी समय काफ़ी ख़राब हुआ, अगर वे उस समय को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की भलाई और विकास में अगर वे उस समय उस स्थिति पर अगर ज़्यादा ध्यान देते, तो उन्हें इस बार कुछ ज़्यादा और उम्मीद होती। लेकिन वे लगातार सचिन पायलट के समर्थन में, पक्ष में बयानबाजी करते रहे, क्योंकि वे सचिन पायलट के काफ़ी समर्थक और करीबी नेता माने जाते हैं। तो एक लंबा समय गहलोत और सचिन पायलट की आपस की लड़ाई में जो समय खराब हुआ, उसका असर कहीं ना कहीं चाकसू विधानसभा क्षेत्र के विकास कामों पर भी पड़ा है। इस तरह की बातें वहाँ के लोग कहते हैं। हालांकि वेद प्रकाश सोलंकी कहते हैं कि मैंने 3 सरकारी कॉलेज खुलवाई है, 2 तहसील है, एक पार्क बनाए हैं, इसके अलावा मैंने सड़क और भी चिकित्सा, हर क्षेत्र में मैंने काम करवाए हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर अशोक गहलोत के साथ मिलकर वे रहते, तो आज चाकसू विधानसभा क्षेत्र में अन्य विधायकों की तरह वे भी व्यापक पैमाने पर काम करवाने में सफल होते, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पाए। तो ये कहीं ना कहीं चाकसू क्षेत्र के लोगों में इस तरह की नाराज़गी है। खैर, अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो रामअवतार बैरवा है, वे अंदर ही अंदर बदले की आग की भावना अब उनमें ज्वालामुखी बन चुकी है। दिखने में काफ़ी बिल्कुल भोले भाले से दिखते हैं, लेकिन अंदर से, क्योंकि वे लगातार काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, काफ़ी दौड़ धूप कर रहे थे, बराबर उन्होंने पब्लिक में वे बराबर मिल रहे थे, बराबर पब्लिक के टच में थे, कोरोना काल में भी वे बराबर सक्रिय रहे। तो इन सारी स्थितियों को उन्होंने बिल्कुल सकारात्मक माहौल बनाने में उन्होंने अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो इस बार वे थोड़े से कुछ ज़्यादा उत्तेजित, आक्रोशित, और जो पिछला चुनाव, जो उन्हें पता है कि वे किन कारणों की वजह से चुनाव हारे थे, उन कारणों को दूर भी करने का उन्होंने पूरी तरह से प्रयास किया है। हालांकि इस बार भी ऐसा कह नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात की स्थिति नहीं है, लेकिन जो चाकसू भाजपा संगठन के जो छोटे बड़े जो नेता हैं, वे तमाम रामअवतार बैरवा के साथ में हैं। हालांकि कुछ सीनियर नेता एक बार फिर से जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, हो सकता है वे ओपनली हो सकता है उनके साथ हों, लेकिन अंदर ही अंदर हो सकता है उनकी टांग खिंचाई करके पिछली बार की तरह कोई बड़ा खेला कर सकते हैं। इसकी उम्मीद, इसकी इस तरह की चर्चाएं हैं। अब उस स्थिति को रामअवतार बैरवा किस तरह से उस स्थिति का सामना करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार एक बार फिर से कांटे की टक्कर चाकसू क्षेत्र में हमें देखने को मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों।